पाठ 2। बुद्धि धन सबसे बड़ा। अचानक, अशर्फी, घुड़सवार, दरबारी, संकेत, मास, नम्रता, खजाना, भगवान, विश्लेषण, प्रश्न, निर्झर। शाम हो गई थी। पहाड़ियों के पीछे सूरज लगभग डूबने ही वाला था। बूढ़ा रामदीन खेत से घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि दूर से आती बिगुल की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। अचानक उसकी दृष्टि जंगल की ओर से आ रहे रास्ते पर पड़ी। उधर से कुछ घुड़सवार अपने घोड़े दौड़ाते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। आगे आगे एक सिपाही बिगुल बजाता हुआ आ रहा था। उसके पीछे पीछे राजा अपने मंत्रियों तथा कुछ दरबारियों के साथ आ रहा था। तब रामदीन समझ गया कि उनका राजा शिकार खेलकर जंगल से लौट रहा है। जब राजा रामदीन के निकट आया तो उसने संकेत करके अपने सभी साथियों को रोक लिया। फिर वह अपने 3 दरबारियों को साथ लेकर रामदीन के पास गया। रामदीन ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया। राजा ने मुस्कुराकर उसका प्रणाम लिया और कहा, बूढ़े बाबा, तुम्हें अपना काम समाप्त करने के लिए सुबह और जल्दी उठना चाहिए था। रामदीन ने सिर झुकाकर नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो बहुत जल्दी उठा था, किंतु भगवान की इच्छा नहीं थी। तब राजा ने पूछा, बाबा, पर्वत के उस शिखर पर कितने वर्षों से बर्फ गिर रही है और निर्झर कब से बह रहा है? 40 वर्ष हो गए हैं मेरे भगवान, रामदीन ने कहा। राजा ने फिर एक प्रश्न किया, किंतु यह तो बताओ बाबा, यदि 3 हंस तुम्हारे पास आएं, तो क्या तुम उनको मूर्ख बना सकोगे? जैसी आपकी आज्ञा महाराज, रामदीन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। यह सुनकर राजा ने रामदीन को एक अशर्फी दी और अपने साथियों के साथ वापस चला गया। अगले दिन राजा ने अपने महल में एक दावत का आयोजन किया। उस दावत में उसके सभी मंत्री और दरबारी उपस्थित थे। जब दावत समाप्त हुई तो राजा ने अपने उन 3 दरबारियों को निकट बुलाया जो उसके साथ शिकार पर गए थे। राजा बोला, उस बूढ़े किसान ने मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दिए थे। उनमें गहन रहस्य छिपा हुआ है। क्या आप लोग उन उत्तरों का विश्लेषण कर सकते हैं? तीनों दरबारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, किंतु वे किसान की बातों का विशेष अर्थ नहीं समझ सके। उन्होंने अनेक प्रकार से उन उत्तरों का विश्लेषण किया, किंतु किसी से भी राजा को संतोष नहीं हुआ। अंत में थक कर राजा ने कहा, मैं आप तीनों को 1 मास का समय देता हूं। यदि इस 1 मास में आप इनका ठीक ठीक समाधान नहीं पाएंगे तो मैं आपके स्थान पर किन्हीं और को नियुक्त कर दूंगा। तीनों दरबारी मुंह लटकाकर वापस आ गए। दिन पर दिन बीतते गए। तीनों दरबारियों ने अलग अलग बैठकर सोचा, फिर बहुत बार साथ साथ बैठकर विचार किया। फिर भी वे किसान के उत्तरों का सही अर्थ समझ पाने में असफल ही रहे। जब पूरा मास बीत गया और केवल 1 रात शेष रह गई तो तीनों दरबारियों ने उस बूढ़े किसान के पास जाने का निश्चय किया। बूढ़े रामदीन ने तीनों दरबारियों का हृदय से स्वागत किया और उन्हें पूरे आदर सम्मान से बैठाया। किंतु जब उन्होंने उससे उन तीनों उत्तरों का भाव बताने की विनती की तो उसने दृढ़ता से मना कर दिया। अब तो तीनों दरबारी घबरा गए। उन्होंने बड़े ही विनय के साथ किसान के सामने 300 अशर्फियां रख दीं और एक स्वर में बोले, बाबा, इस समय ये 300 अशर्फियां ही हमारा पूरा खजाना है। आप इन्हें स्वीकार करें और हमें उन प्रश्नों के सही उत्तर बता दें। यदि हम उन प्रश्नों के उत्तरों का सही सही विश्लेषण नहीं कर पाए तो महाराज हमें हमारे पद से हटा देंगे। फिर हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? हार कर रामदीन ने वे 300 अशर्फियां अपने कोट की जेब में डाल लीं और बोला, राजा के पहले प्रश्न का उत्तर था कि युवावस्था में ही मेरी शादी हो गई थी और मेरे 2 बच्चे भी थे, किंतु भगवान को मेरा यह सुख मंजूर नहीं था और उसने उन तीनों को ही इस संसार से उठा लिया। दूसरे प्रश्न के उत्तर में मेरा तात्पर्य था कि 40 साल पहले ही मेरे बाल सफेद हो गए थे। तब राजा ने मुझसे पूछा था कि निर्झर कब से बह रहे हैं।
जिसका आशय मेरे दुख के कारण बह रहे आंसुओं से था, और अंत में 3 हंसों से राजा का तात्पर्य आप तीनों से था, जो मुझसे इस बातचीत का अर्थ समझने आए हैं। जैसा मैंने राजा को वचन दिया था, मैंने इस साधारण सी बातों को बताकर आपसे 300 अशर्फियां वसूल कर ली हैं। यह कहकर बूढ़ा किसान हंसने लगा और तीनों दरबारी उसका मुंह ताकते रह गए। शब्द और उनके अर्थ। बिगुल, एक वाद्य यंत्र, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। संकेत, इशारा, इंडिकेशन। प्रणाम, नमस्कार, सैल्यूटेशन। नम्रता, कोमलता, सॉफ्टनेस। इच्छा, कामना, डिजायर। निर्झर, झरना, सोता, अ स्प्रिंग। आज्ञा, आदेश, ऑर्डर। दावत, भोज, अ फीस्ट। अशर्फी, सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन। संतोष, चैन, शांति, सैटिस्फैक्शन। मास, महीना, मंथ। विनय, नम्रता, याचना का भाव, कर्टसी। खजाना, निधि, ट्रेजरी। युवावस्था, जवानी, यूथ। तात्पर्य, आशय, मतलब, मीनिंग। वचन, वादा, प्रॉमिस। मुहावरे, एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा प्रयत्न करना। मुंह लटकाना, उदास हो जाना। मुंह ताकना, चुप रहकर देखते रहना। शब्द शक्ति, पर्यायवाची शब्द। राजा, नरेश, नृप, भूप। जंगल, वन, अरण्य, कानन। घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक। पर्वत, पहाड़, नग, भूधर। संतोष, चैन, शांति, संतुष्टि। दिन, दिवस, वार, वासर। विलोम शब्द। राजा, रंक। दिन, रात, प्रश्न, उत्तर। मूर्ख, सयाना। बूढ़ा, जवान। दूर, पास। आदर, अनादर। पूरा, अधूरा। मंजूर, नामंजूर।